हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना उनके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो बोन्स, सभी टाइप्स की बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट से मिलकर बना हुआ होता है और यह हमारी बॉडी वेट का 20% होता है। एक एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स पाई जाती हैं, मतलब कि जो मानव शरीर है उसमें टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं एक वयस्क व्यक्ति में। लेकिन जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें ज़्यादा हड्डियां पाई जाती हैं, 206 से भी ज़्यादा। और उनमें ये हड्डियां जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है तो ये हड्डियां फ्यूज़ होती जाती हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच्ड होती जाती हैं और फिर ये एक साथ मिलकर जैसे जैसे वो वयस्क होता है तब यह पूरी 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। उनकी ग्रोथ के दौरान इन जो हड्डियां हैं ना उनकी संख्या कम होती जाती है। इस टाइप से जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा हड्डियां होती हैं और एडल्ट में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का। स्केलेटन सिस्टम का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, जिसमें हड्डियों का ये जो स्केलेटन होता है वो हड्डियों का एक ढांचा होता है। हड्डियों के ढांचे को ही स्केलेटन कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। तो ये जो कंकाल तंत्र है इसमें पूरी हड्डी कंकाल तंत्र में पूरे में हड्डियां पाई जाती हैं। इनकी एक एक बोन्स के बारे में मैं आपको आगे बताने चाह रही हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, अब हम बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें स्कल बोन है, स्कल बोन इंक्लूडिंग द जॉ बोन, जो कि जॉ बोन से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद में स्पाइन है, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये सर्विकल, थोरेसिस, लंबर, वर्टिब्रा, सैक्रम, टेलबोन से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद में चेस्ट है, तो ये रिब्स और ब्रिस्ट बोन से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिन्हें स्टर्नम कहते हैं, पसलियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। उसके बाद में आर्म्स में शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला, कॉलर बोन, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ये इतनी सारी बोन्स पाई जाती हैं। ये पूरी भुजा की हड्डियां होती हैं। शोल्डर में शोल्डर ब्लेड, इसे स्कैपुला कहते हैं, कॉलर बोन से क्लेविकल कहते हैं। उसके बाद में ह्यूमरस, ये भुजा में पाई जाती है, रेडियस अल्ना नीचे की साइड होती हैं हाथ में। उसके बाद में हैंड्स में रिस्ट बोन है, मतलब कलाई की हड्डी, कार्पल्स कहलाती है। उसके बाद में जो हथेली की पाम की हड्डी होती है उसे हम मेटाकार्पल्स कहते हैं, और जो उंगलियों की हड्डियां होती हैं उन्हें फेलेंजेस कहते हैं। फिर पेल्विस है, पेल्विस में हिप बोन्स पाई जाती हैं। फिर लेग्स हैं, पैरों में थाई बोन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं, जो कि थाई में पाई जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नी कैप, पटेला और शन बोन, टिबिया एंड फिबुला। उसके बाद में फीट में टर्सल्स, मेटाटर्सल्स और फेलेंजेस, इस टाइप से इतनी सारी हड्डियाँ हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। जो 206 हड्डियाँ होती हैं उनमें से 54 बोन्स हैंड्स में पाई जाती हैं और 52 बोन्स फीट में पाई जाती हैं, जिसमें से बोन्स इन द हेड, तो हेड की बोन्स देख लेते हैं। क्रेनियल बोन्स मतलब कि जो खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं ना उनकी संख्या 8 होती है। ये टोटल 8 होती हैं। फ्रंटल, पेरिएंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, स्फेनॉइड, एथेमॉइड, इस टाइप से ये टोटल 8 होती हैं। इनकी नंबरिंग भी लिखी है, जैसे फ्रंटल, पेरिएंटल है ये 2, टेम्पोरल ये 2, इस टाइप से ये टोटल जो खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं वो 8 होती हैं। और उसके बाद में फेशियल बोन्स के नंबर 14 होते हैं, मतलब ये पूरी की संख्या 14 होती है। मैंडिबल, मैक्सिला, प्लेटाइन, जाइगोमैटिक, नोजल, लैक्रिमल, बोमार, इंफीरियर नोजल, कॉन्चे, इस टाइप से ये पूरी टोटल चेहरे की जो हड्डियाँ होती हैं वो संख्या में 14 होती हैं। ईयर बोन्स, कान में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या 6 होती है। मेलियस इनकर स्टेप्स, तो जो स्टेप्स है वो बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है, और फीमर सबसे बड़ी हड्डी है जो कि थाई में पाई जाती है। थोरिस बोन्स में हेड, ये इनकी संख्या 1 होती है। इस टाइप से ये पूरी हेड में पाई जाती हैं। क्रेनियल बोन्स की संख्या है 8, फेशियल बोन्स होती हैं 14, ईयर्स बोन होती हैं 6, थ्रोट बोन्स होती हैं 1। इस टाइप से ये हेड की बोन्स हैं।
अब हम फेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें जो फेस है उसमें टोटल 14 बोन्स पाई जाती हैं। नोज़ल है, लैक्राइमल है और इन्फीरियर नोज़ल, यहाँ पे मैक्सिला है, मैंडिबल है, बोमर है, जाइगोमैटिक है, पैलेटाइन है। इस टाइप से इनकी संख्या टोटल 14 होती है। तो फेस में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या 14 होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेस में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो इसका आंसर रहेगा 14। अब देख लेते हैं बोन्स बिलो द हेड। अब हेड के नीचे कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं वो देख लेते हैं। शोल्डर बोन्स की संख्या 4 होती है। शोल्डर ब्लेड है, कॉलर बोन है, आल्सो कॉल्ड द क्लेविकल, जिसे हम क्लेविकल भी कहते हैं, ये टोटल 4 होती हैं। थोरैक्स बोन्स ये 25 होती हैं। स्टर्नम ये 1 होती है और रिब्स 2 × 12, मतलब कि ये 12 होती हैं और 2 जोड़े में पाई जाती हैं, तो ये हो जाती हैं टोटल 24 और स्टर्नम हो जाती है 1। तो इस टाइप से थोरैक्स बोन्स होती हैं टोटल 25। वर्टिब्रल कॉलम बोन्स देख लेते हैं, 24 होती हैं। सर्विकल वर्टिब्रा, थोरेशियस वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, इस टाइप से ये टोटल 24 होती हैं। बोन्स इन आर्म्स, अपर आर्म बोन्स मतलब कि भुजाओं की हड्डियाँ, भुजाओं में ह्यूमरस हैं, ये दोनों हाथों में एक एक पाई जाती है। इस टाइप से ये नंबर में 2 हो जाएंगी। फोर आर्म्स में रेडियस और अल्ना हैं, ये 2 पाई जाती हैं दोनों हाथों में, तो इस टाइप से ये 4 हो जाएंगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लेविकल है, स्कैपुला है, ह्यूमरस है, ये 1 पाई जाती है। यहाँ पे रेडियस अल्ना ये 2 पाई जाती हैं। इस टाइप से ये टोटल हैंड में इतनी बोन्स पाई जाती हैं। और फिंगर्स का भी डायग्राम बता देती हूँ मैं। अब हैंड्स की बोन देख लेते हैं। हैंड्स में टोटल 54 बोन्स पाई जाती हैं। रिस्ट बोन्स हैं। रिस्ट बोन्स तो कलाई की हड्डियाँ हैं, इसके फाइड है, लूनेट है, ट्रिक्वेट्रल, पिशिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, बोन, हैमेट, इस टाइप से ये कलाई में पाई जाने वाली हड्डियाँ हैं। पाम्स बोन मतलब हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, मेटाकार्पल्स कहते हैं जिन्हें, जो कि 10 पाई जाती हैं टोटली दोनों हाथों में। फिंगर्स बोन मतलब फिंगर्स की हड्डियाँ, प्रोक्सिमल फेलेंजेस, इंटरमीडिएट फेलेंजेस, डिस्टल फेलेंजेस, इस टाइप से ये फिंगर्स की हड्डियाँ होती हैं। पेल्विस बोन में सैक्रम है, हिप बोन से इस टाइप से ये टोटल 4 पाई जाती हैं। लेग्स बोन में टोटल 6 पाई जाती हैं। फीमर है, थाई बोन ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, पूरी बॉडी की है। पटेला है, ये घुटने में पाई जाती है। टीबिया और फीबुला जिस टाइप से रेडियस अल्ना पाई जाती हैं उस टाइप से फीबुला और टीबिया 2 पाई जाती हैं। यहाँ पे फिंगर का डायग्राम्स देख लेते हैं। यहाँ पे फेलेंजेस पाई जाती हैं, ये 5 फिंगर्स में फेलेंजेस ऊपर दिख लेंगे आपको। और उसके बाद में मेटाकार्पल्स है, मेटाकार्पल्स येलो कलर का दिख रहा है। उसके बाद में कार्पल्स है, ये रिस्ट बोन है। और यहाँ पे रेडियस अल्ना, ये हैंड और रिस्ट बोन्स हैं। इनका डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। अब फीट बोन्स देख लेते हैं। फीट बोन्स टोटल जो पैरों की हड्डियाँ होती हैं वो फीट की बोन्स मतलब जो पंजे की हड्डी होती है वो 52 होती हैं। जिस टाइप से हैंड की बोन 54 थी उसी टाइप से ये 52 होती हैं। एंकल बोन्स हैं ये। एंकल बोन्स में एड़ी की हड्डियाँ पाई जाती हैं। कैल्सिनस है, टेलस है, नेविकुलर, मेडियल, क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट, क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म, क्यूबाइड, मेटाटार्सल्स बोन्स ये होती हैं। उसके बाद में टॉ बोन मतलब कि ये टो की हड्डियाँ, पैर के अंगूठे की हड्डियाँ पाई जाती हैं। प्रोक्सिमल फेलेंजेस, इंटरमीडिएट फेलेंजेस, डिस्टल फेलेंजेस, इस टाइप से ये हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये देख लीजिए आप डायग्राम में। फीमर ये इस बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। पटेला ये घुटने में पाई जाती हैं। टीबिया और फीबुला, टर्सल्स, मेटाटर्सल्स और फेलेंजेस, इस टाइप से ये इतनी सारी हड्डियाँ पाई जाती हैं पैर में। इसका आप अच्छे से डायग्राम देख लीजिए। अब एक बार और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रेनियम मतलब मस्तिष्क की हड्डी, खोपड़ी की हड्डी। उसके बाद में वर्टिब्रा पाई जाती है। रिब्स यहाँ पे स्टर्नम, रेडियस अल्ना ये हैंड की हड्डी है। और स्कैपुला ये शोल्डर की है। ह्यूमरस ये हैंड की है। पेल्विस यहाँ पे पेल्विस क्रेटल्स की है। ये फीमर है, ये बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है। पटेला, टीबिया, टेलस और फिबुला। बोन मैरो तो बोन के अंदर बोन मैरो का फॉर्मेशन होता है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, ऑक्सीजन को ले जाती है। वाइट ब्लड सेल्स मेकअप द बॉडीज इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाता है। प्लेटलेट्स आर यूज टू क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग में मदद करती हैं।
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का वर्क देख लेते हैं। स्केलेटन सिस्टम का जो मेन वर्क होता है वो बॉडी को सपोर्ट देता है। जो स्पाइन है वो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके रखता है, मतलब कि बॉडी को स्ट्रेच करके रखता है, सीधा करके रखता है, स्ट्रेट रखता है। और जो लेग्स हैं वो हैंड है, ये भी सपोर्ट देते हैं वेट को उठाने में। जब पर्सन वॉक करता है तब खड़ा रहता है, जब उसको सीधा खड़ा होने में मदद करते हैं। तो इसका मेन वर्क यही है कि यह बॉडी को सहारा देता है और उसे सीधा रखता है। तो स्केलेटन सिस्टम पर आज ही मेरा वीडियो था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।